व्यवस्था के अनुसार जो चलता है ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ और उसकी व्यवस्था के अनुसार करने के लिए जो चौकसी करता है, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ना दहिना ना बाया मोड़ने बिना जो सीधा चलता है, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ उनके लिए यहोवा क्षमा करेगा, हर एक काम को सफलता से होने के लिए मदद करेगा। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। दूसरा, उस नगर के बीच में यहोवा रहेगा। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਰਹੇਗਾ उस नगर के एक नदी है, उस नदी की पानी लोगों को आनंदित करेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰदित ਕਰੇਗਾ। यहोवा उनके बीच में रहने के कारण वहाँ के लोग कभी नहीं डगमगाएगा। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। हमारे जिन में ऐसे डगमगाने बिना रहने के लिए यहोवा क्षमा होकर हमारे साथ रहेगा। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਗਮਗਾਏ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। तीसरा हम लोग देखा था यहोवा क्षमा उनके बीच में रहने के कारण ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ जपनिया 3:15 के अनुसार ਸਫਨਿਆ 3 ਬਾਪੋ ਦੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ वो ਅਨੁਸਾਰ दंड को दूर करेगा, ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, शत्रु को भी दूर करेगा ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ और कभी तुम बुराई को ना देखेगा। ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सारे डर को परमेश्वर दूर करके ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ तेरे कारण वो मगन होगा। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ। हम जब ना डगमगाने बिना हम जब रहेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਰਵਾਂਗੇ हमारा ना हिलने वाला जीवन को देखकर परमेश्वर हमारे बीच में मगन होगा। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ। ये 3 विषय हम जो नया साल में देखा था। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। नया साल के जो पहला हफ्ता में एक चौथा एक विषय को अब हम देखेंगे। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 6वां अध्याय ਪੜਾਂਗੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਬਾਬ 12 से लेकर 14 तक। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 वचन तक। जजेस चैप्टर 6 verse 12 to 14। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो रही है। यहाँ पर गिदियोन को देखकर परमेश्वर ने शब्द कहा। इथे गिदोन ने वेख के परमेश्वर ने एक शब्द आख्या। वो अपनी जो अनाज को सब संभाल रहा था, मिद्यानी लोग के हाथ से वो संभाल रहा था। अति अपने सारे अनाज नु मिद्यानी तक और संभाल रहा सी। क्योंकि मिद्यानी लोग आने से कुछ भी अनाज को बचा के नहीं रखेगा, सबको लूट के लेके चले जाएगा। क्योंकि जब मिद्यानी उनके कोई भी अनाज नहीं छड़नगे पर उसको लूट के ले जाएंगे। तब उनके पास आकर ये परमेश्वर के दूत ने कहा, तब उन्होंने कोल आके परमेश्वर के दूत ने आख्या। परमेश्वर ने उसके पहले ये हिम्मत दिलाया। परमेश्वर ने उससे पहले उन्होंने दिलेरी दी थी। दर्शन में उसके क्या बताया? दर्शन में उसने की दसिया, परमेश्वर तेरे संग है। परमेश्वर तेरे नाल है। यानी अपने जो विषय के अनुसार यहोवा क्षमा है। अति जिना अपने जिने कई विषय के अनुसार यहोवा क्षमा। ये वचन को सुनकर तुरंत उसके अंदर से एक रिएक्शन आ गया, नहीं तो एक बदलाव उसके जिन में आया। अति तुरंत इस वचन को सुनने के बाद उसके अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। यहोवा तेरे संग करके बोलने के बाद 3 सवाल उसने उठाया। अति यहोवा तेरे नाल है करके बोलने के बाद उसने 3 प्रश्न बोले। अगर यहोवा हमारे साथ है तो जेकर यहोवा साडे नाल हुंदा ता ये सारी विपत्ति क्यों आती है? ये सारी विपत्ता साडे उत्ते क्यों आती है? परमेश्वर कभी-कभी हम पूछते हैं, परमेश्वर जिंदा है तो मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? अति जिस तरह से परमेश्वर ने कई बार पूछते हैं कि परमेश्वर जिंदा हुंदा तो मेरी दुआ नु क्यों नहीं सुनता? उसने कहता यहोवा हमें त्याग दिया है। अति उसने किया कि यहोवा ने सानू त्याग देता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। मिस्र देश से उसने हमें लेकर आया। मिस्र विच सानू लेके आया। वो कहाँ है? वो किथे है? ये 3 सवाल उसने पूछा है। अति 3 प्रश्न उसने पूछे। यहोवा तेरे संग है, यहोवा क्षमा है। अति यहोवा तेरे नाल यहोवा क्षमा है। फिर भी 3 सवाल हर एक लोगों के जीवन में दिखाई देती है। फिर भी ये 3 प्रश्न हर एक के जीवन से दिखाई देते हैं। आज का यहाँ तक अभी तक जो हुआ मीटिंग में, अति हुन तक जो मीटिंग
मीटिंग में होया आत्मा में हरेक लोग दिल के अनुसार बात करते जा रहा है। आत्मा जरा हर एक के दिल के अनुसार गल करता जा रहा है। अगर परमेश्वर है तो कल के बारे में ऐसा क्यों होता है? जेकर परमेश्वर हुंदा ते कल दे बारे क्यों इस तरह हुंदा? कल तेरे हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। कल जरा तेरे हाथ विच नहीं, परमेश्वर दे हाथ हमारा विच। जीवन हमारा वश में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। अते साडा जीवन साडे काबू विच नहीं है, पर परमेश्वर दे हाथां विच है। भजन वाला इसके बारे में कहता है, जबूर लिखण वाला इस तरह कहता है, भजन 31 का जबूर 31 15वां वचन, 15 वचन, मेरे दिन तेरे हाथ में है। ये ना, मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे दिन तेरे हाथां दे विच खत्म। उसके बाद मैं उसके बारे में चिंता नहीं करना अते चाहिए। उस तो बाद खत्म, उस दे बारे कोई भी फिक्र नहीं करना कल चाहिए। क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न, कल क्या होगा हमको मालूम नहीं। अते कल की होवेगा किसी ने भी नहीं पता। नीति वचन 27 अध्याय के पहला वचन में लिखा है, कहावतां की किताब 27 वचन में पहले वचन से लिखा कल है, के बारे में घमंड ना करना। कल के लिए कमांड ना कर, कल होगा या नहीं होगा तुम नहीं जानते हो। क्योंकि कल होवेगा या नहीं होवेगा तू आज नहीं जानता। आज मेरे जिंदगी प्रभु का हाथ में है। आज मेरा जीवन जरा परमेश्वर दे हत्थां विच है। उसने मुझे उसके हथेली में खोद कर रखा है। अते उसने जरा मैंने उस दे हत्थां विच खोद के उसकी रखया इच्छा के बिना मेरे सिर से एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। ओदी मर्जी तो बिना मेरे सिर दा एक बाल भी थले नहीं टिकेगा। हे गिदियोन, तू क्यों ऐसा सवाल उठाता है? हे गिदोन, तू क्यों इस तरह के प्रश्न अगर पूछता है? प्रभु मेरे साथ है तो एक विपत्ति, एक घटना, एक कष्ट, मुसीबत क्यों आती है? जेकर परमेश्वर मेरे नाल हुंदा ते इस तरह दी विपत्ता मेरे उत्ते क्यों पैंदियां? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। आज उस 3 सवाल को जवाब देने के लिए चाहता हूँ। आज मैं 3 प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं यहोवा हमारा संग है, हमारा साथ है, यहोवा क्षमा है। अते ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ क्षमा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। जैसे कि अभी भी लोगों के मन में ऐसे एक सवाल है, जिस तरह हुन भी लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। यहोवा को पहले से मालूम था वो फल को खाएगा, फिर फल क्यों रखा है? अते यहोवा ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ तो पता सी कि ਉਹ फल खाणगे, फिर ਉਹ फल ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? हम सब जानते हैं दारू नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना फिर चाहिए, भी कुछ लोग उसमें शामिल होता है। फिर भी कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर टोटली उसका हटाना चाहिए था ना। परमेश्वर पूरी तरह उसको हटाना चाहिए सी। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में वो लिखा है, पापियों को प्यार करता था, वो पापियों ਨੂੰ प्यार करता सी, पाप से दूर रहता था। पर पाप तो दूर रहता सी। एक नमूना है आपके लिए, मेरे लिए नमूना है। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। हम भी पापियों को प्यार करना चाहिए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, खुद का जीवन में पाप से दूर रहना चाहिए। पर ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਤੋਂ दूर रहना है। क्योंकि जो जानवर का है ही नहीं वो बुद्धि प्रभु में दिया है। क्योंकि जो जानवरों ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ नहीं है, वो बुद्धि परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ वो हम ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कहते हैं sixth sense, that is free will to know what is good and what is bad। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, हमको ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। क्या भला है क्या बुरा है करके हम चुनने के लिए एक बुद्धि प्रभु में दिया है। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ वही ਹੈ। स्वयं इच्छा, फ्री विल। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। दुकान में हम जाते हैं, दुकान में ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हमको एक जूता खरीदना है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣੇ हम ਹਨ, कितनी जो उसको चुन लेते हैं, ये करके कितना चुन लेते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। कपड़ा खरीदने के लिए चाहते हैं, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, उसमें भी जाके चुन लेते हैं। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। इन सबको तुम्हारा स्वयं इच्छा को तुम उपयोग कर सकता है तो ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ उपयोग कर सकते हो अपनी ਤਾਂ जिंदगी के लिए क्यों उपयोग नहीं करना ਫਿਰ चाहिए? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ उपयोग ਕਰਦੇ? सारे फल तुम खा सकते हो, ਸਾਰਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, उस बगीचा के बीच में जो वृक्ष है उसके फल नहीं खाना चाहिए। ਪਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। जिस दिन तुम खाओगे अवश्य तुम मरेगा। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ मर जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी गिdeon पूछता, अगर परमेश्वर हमारा संग है तो ये सारे घटना विपत्ति क्यों आती है? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਦੌਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? यहाँ बैठे हुए हर एक लोग, मुझे भी पकड़ के, किसी के भी तकलीफ के बिना, कष्ट के बिना हम लोग नहीं रहते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ मुसीबत तकलीफ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ऐसे कहावत है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, चींटियों के लिए क्या बोझ है? ਚੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੋਜਨ ਹੈ? चींटी के लिए चावल बोझ है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। देखा होगा वो एक चावल लेके कितना तकलीफ से लेके जाता है, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ फिर ਨਾਲ ਲੈ उसमें ਕੇ ਜਾਂਦੇ 3-4 चींटियां आके एक साथ कीन के जाता है। ਫਿਰ 3-4 ਚੀਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। चींटियों के लिए चावल बोझ है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। हाथी के लिए क्या बोझ है? ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੋਜਨ ਹੈ?
बड़ा बड़ा लकड़ी को उठाना उसको बोझ है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ। आपको क्या बोझ है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਝ मेरा ਹੈ? क्या बोझ है? ਮੇਰਾ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ? हम सबको बोझ है, तकलीफ है। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। यहोवा हमारे संग है तो ये सारी विपत्ति क्यों आता है उसकी मैं जवाब दे रहा हूँ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। पहला विषय, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ, पहला क्यों हमें ये विपत्ति तकलीफ क्यों आती है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ये ਹਨ? हमारे साथ ही साथ परमेश्वर भेजा हुआ है, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ये ਭੇਜੀ ਹੈ। हमारे ठहराया हुआ है। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 3 वचन, ਪਹਿਲਾ थिस्सलुनीके 3 बाबू का 3 वचन, 1 थिस्सलुनीस 3:3। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ इसे ਹਾਂ। आप बदल नहीं सकता है। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कभी कभी लोग बोलते हैं इधर बहुत तकलीफ होता है, हम दूसरी जगह में चले जाएंगे। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जैसे अभी श्रीनगर का लोग पूरा भी इधर आ जाता है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ये ਜਾਂਦੇ ਹਨ, मौसम के लिए आ जाता ਉਹ है। ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। कुछ लोग है ना उधर बहुत तकलीफ है करके दूसरी जगह पर जाकर रहने के लिए जाता है। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इधर से बढ़कर उधर ज्यादा तकलीफ होगा। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। वैसे ये जो तकलीफ नहीं तो एक कष्ट या हमारी जो क्लेश परमेश्वर को से ठहराया हुआ है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। हम हमारे जो पहचान के लिए अलग अलग टाइटल रखा ना हमारे नाम के पीछे, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਲਗਾ ਕੇ वो ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। टाइटल हमारे लिए रखा है। ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। टाइटल कुछ भी क्यों ना हो, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, किसी भी देश में प्रदेश में अब जन्म क्यों ना हो, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, लेकिन ये बात अब किसी से हटा नहीं सके। अमेरिका में रहने वालों को भी यही तकलीफ रहेगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ क्योंकि ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ उनके लिए ਹੋਵੇਗੀ। भी ये क्लेश प्रभु ने ठहराया हुआ ਉਹਨਾਂ है। ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ। हम जो यूज करते हैं स्मार्टफोन्स में, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, स्मार्टफोन के अंदर आप देखिए बहुत सारे ऐप्स रहेगा, एप्लीकेशंस। ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। कुछ एप्लीकेशन से आप उसे डिलीट नहीं कर सकता है, ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ दैट इज ਸਕਦੇ। कॉल्ड एम्बेडेड। एम्बेडेड करके वो कंपनी का ठहराया हुआ है, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। आप उसे हटा ही नहीं सकेगा। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਨਹੀਂ और आप जो एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हैं नहीं चाहिए तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वैसे ही शास्त्र में लिखा है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ स्त्री से जन्म लिया हुआ व्यक्ति ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ या ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ स्त्री से जन्म लिया मनुष्य ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ थोड़े ही दिन के लिए ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ और ਹੈ क्लेश से भरा हुआ है। ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अय्यूब 14:1, अय्यूब 14 बाबू का 1 वचन, जोब 14:1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो थोड़े दिन का और दुख से भरा रहता है। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पहला इसका जवाब ये है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ यहोवा ਹੈ हमारे संग है तो ये विपत्ति क्यों आती है? ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ विपत्ति आए ने हमारे टेरेंट्स अपॉइंटेड, ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ इसकी ਹਨ मतलब हमें इसके बीच में गुजरना चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। जैसे तितली अच्छा उड़ने से पहले ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक कीड़े के मानने के अंदर से निकलती है, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ वो ਹੈ खुद निकलना चाहिए। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अगर ਹੈ। आप लोग उसकी मदद करने जाएगा, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ तितली नहीं आएगा, ਉਹ ਤਿਤਲੀ नहीं वो बनेगी कीड़ा होकर मर जाएगा, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ बन के ही मर जाएगा। क्योंकि उसी तकलीफ के द्वारा ही उसके ऊपर इतनी जो सुंदरता एक पंख मिलता है उसके द्वारा के उड़ती है। क्योंकि ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਖ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਦੀ ਹੈ। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख ਤੁਸੀਂ लीजिए। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ जब उसके जो अंदर से जब आने से पहले ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਦੀ ਕੋਕੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ा सा छेदा करके बाहर आएगा, ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ जो इतना तकलीफ करते करके उसको तोड़ के दीजिए, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ थोड़े समय मर जाएगा, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਰ लेकिन ਜਾਏਗਾ। खुद उधर से अंदर लेकर उसी तकलीफ करके करके बाहर आएगा, उसका शरीर पूरा इतना सुंदर होकर वो आके बाहर उड़ेगा। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर में ठहराया हुआ इस कष्ट या तकलीफ इसलिए है ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ
ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ उसकी ਲਈ समान ਹੈ बदलने के लिए ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। हर एक कष्ट हमारे लिए पल भर का महिमा देगा, अनंत महिमा देगा। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜਾਂ ਸਦੀਪਕ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। दूसरा कोरिन्थी 4:17 में, दूसरा कोरिन्थियों 4:17 2 Corinthians 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता वो जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। अति उस सदीपक जलाल नु पैदा करता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। कभी कभी हम सेवक लोगों को हमारा जो चलाने वाले लोग कुछ सजा देता है। अति कई बार साडे सेवकां नु भी कई चलाने वाले जड़े हैं सजा देते हैं। उन लोग तुरंत क्या करता है, वो लोग तुरंत की करते हैं, अपने जाना पहचान को पकड़ के अपने जान पहचान नु फड़ के बड़े लोग के पास जाके सिफारिश करने के लिए बोलता है। बड़े लोगों ने कोई जड़ी सिफारिश करने कहते बड़े हैं। लोग बोलते हैं उस दिन को कुछ दिन ऐसा रहने दो। अति वो बड़े लोग कहते थोड़े दिन इस तरह ही रहने दो। फिर भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज उनका ऐसा सेवा दीजिएगा। फिर भी जड़ा उन्होंने वास्ते इस तरह बेनती की जाती है कि उन्होंने इस तरह सेवा दो। जितने सिफारिश के द्वारा जो सेवा किया है अंत तक सेवा में नहीं टिका है। अति जिन्ने लोगों ने सिफारिश दे रही सेवा की थी वो आखिर तक खड़े नहीं रह सकते। दूसरा कुछ मुसीबत में फंस के उधर चले जाएगा। अति दूसरी मुसीबत में फंस के उधर चले जाएंगे। प्रभु ने हमें ठहराया हुआ किसी भी तकलीफ मुसीबत से बचने के लिए कोशिश न करना। परमेश्वर ने सारा ठहराई हुई जिन्हें मुसीबत या दुख है उसको बचने की कोशिश ना करो। नेक्स्ट, क्यों प्रभु इसे हमें ठहराया है? अगला कि परमेश्वर ने सारे इस वास्ते क्यों कि ठहराया हम तकलीफ के द्वारा ले जाना प्रभु की इतनी इच्छा है कि परमेश्वर की इतनी मर्जी है कि सानू तकलीफ के विच लेके जाना। अपने पुत्र को उसने कुचल दिया। अपने पुत्र ने उसने कुचल जब दिया। पिता की इतना अच्छा था उसको कुचलने के लिए, अति कि उन्होंने इतनी मर्जी सी कि वो कुचल देवे। इसके जवाब लिखा है इब्रानी पत्र 2 अध्याय 10वां वचन में। इब्रानी पत्र 2:10 वचन जिसका उत्तर क्यों है पिता परमेश्वर उसको पुत्र को कुचला है? क्यों पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचल देता? Hebrews 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उसके दुख उठाने के द्वारा बहुत से लोग महिमा में ले आने के लिए। अति उससे दुख चलन दे करके बहुत सारे लोगों ने महिमा से ले आने मेरे वास्ते। पुत्र मेरे यीशु आज वो दुख उठाने से अति जेकर मेरा पुत्र यीशु मसीह जेकर आज दुख चलता है ता बहुत सारे लोग उसके द्वारा महिमा में आएगा। बहुत सारे लोग उससे रही जलाल दे विच ये आउंगे। पिता परमेश्वर के लिए अच्छा लगा। यही पिता परमेश्वर को चंगा लग गया। हमें परमेश्वर जो तकलीफ का मुसीबत या क्लेश ठहराया है तो साडे वास्ते परमेश्वर ने जिहड़े तकलीफ या कष्ट मुसीबत ठहराए उसके हैं पीछे कुछ मकसद रहेगा। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ये जरूर मत पूछे होगा। अगर यहोवा मेरे साथ है तो यहोवा क्षमा है तो ये तकलीफ मेरे परिवार में मेरे जीवन में क्यों आया? ये ना पूछो कि जिहड़ा यहोवा परमेश्वर या यहोवा क्षमा मेरे नाल हुंदा ते ये तकलीफ मुसीबत मेरे नाल या मेरे परिवार विच क्यों अब आंदी? ये क्लेश क्यों ठहराया है? फिर ये क्लेश क्यों ठहराए हैं? 119 भजन संहिता जबूर 119 उस 71वां वचन, ओदा 71 वचन। Psalms 119:71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। मेरे लिए दुख हुआ, मेरे लिए वो भला ही हुआ है। अति मेरे लिए दुख होया और भला होया। जो क्लेश परमेश्वर ने मुझे अनुमति किया, अति जेड़े दुख या क्लेश परमेश्वर ने मैंने इजाजत कौन है दी। बच्चा को संभाल करके खेलते रहता है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। बच्चों को प्रभु के समय में किस तरह सिखाना है अभी से सिखाइएगा। बच्चा ने परमेश्वर की जरूरत किस तरह सिखाना उस तरह होने तो सिखाओ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अभी उसने कहता है मुझे दुख उठाया, मैंने दुख उठाया, मेरे लिए भलाई हुआ है। अति वो कहता है कि हुन मेरे वास्ते जेड़ा दुख होया वो मेरे वास्ते भलाई होया। क्या भलाई हुआ? की भलाई हुई? दुख उठाने के कारण मैंने यहोवा का विधियों को सीखा है। अति दुख उठाने करके मैं यहोवा दे जेड़े नियम हैं उसको सीख लिया। यहोवा की विधियों को सीखने के लिए मुझे दुख उठाना जरूरी है। अति यहोवा दे नियमां नु सीखण वास्ते मेरे दुख चलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों? उसने बोलता है, वो कहता है उसी भजन में 67 आप पढ़ के देखने से, उसी जबूर 68 वचन से पढ़ के देखो। 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पहले मैं भटकता था। पहले मैं भटकदा सी। कब? कदों? दुख उठाने से पहले भटकते रहता था। दुख चलन तो पहला मैं जरा भटकदा रहंदा सी। अब दुख उठाए मेरे लिए भलाई हुआ। अति हुन मैं दुख चुकिया ये मेरे वास्ते भला ये होया। भटकने के मार्गों को छोड़कर उसके विधियों को मैंने सीखता हूं। अति ये हुणे भटकन दे राह नु छड्ड के
कि मैं परमेश्वर के नियम या उसकी विधियां परमेश्वर ने कष्ट क्यों दिया? परमेश्वर ने दुख क्यों दिता? ये कष्टों के समय में मैंने जैसे भटकते रहा, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ जिस तरह भटकदा ਰਿਹਾ, ऐसे बहुत प्रभु का मार्ग छोड़कर बहुत दूर चला गया। इस तरह परमेश्वर ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ थोड़ा ਗਿਆ कुछ तकलीफ का मैं देखकर हमें उसकी ओर खींच लिया। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। हर एक लोग जिम्मे होता है, हर एक के जीवन 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जैसे गवाही में भी सुना है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ यहोवा ਸੁਣਿਆ, मुझे छोड़ दिया, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, यहोवा मेरे बारे में चिंता ही नहीं करता ਯਹੋਵਾ है, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, यहोवा मेरे साथ थे, सब घटना क्यों होती है? ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? आप हजार सवाल उठो, लेकिन यहोवा क्षमा क्षमा ही है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਪਰ ਯਹੋਵਾ क्षमा ਹੀ ਹੈ। उसे अनुभव करने के लिए, परखने के लिए मुझे अक्ल होना चाहिए। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ क्योंकि ਹੋਵੇ, परमेश्वर के लिए आपके बारे में, मेरे बारे में सनातन योजना है। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਗਤਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। कुछ आप और मैं एक्सीडेंटली इस कलीसिया में नहीं आया है। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ अचानक इस कलीसिया ਵਿੱਚ नहीं चल आए। हम लोग जो रास्ता में गया था बोर्ड देखा अंदर आए, ऐसा नहीं। ਅਤੇ ਮੈਂ अचानक रास्ते ਵਿੱਚ ਗਿਆ बोर्ड ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है। वचन में लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले वो हमें चुन लिया है, ਅਤੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ मां ਸਾਨੂੰ के ਚੁਣਿਆ। गर्भ से हमें उसने चुन लिया ਮਾਂ ਦੀ है, ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, अनुग्रह से हमें बुलाया है, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਲਿਆ, अंधकार के वश में से हमें छुड़ाया है, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, अद्भुत ज्योति में उसने लेकर आया है, ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया ਆਪਣੇ है, ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ज्योति मेरे लिए संतों के साथ मिरास पाने के लिए मैं लेकर आया। ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन में, यिर्मयाह की किताब 29 बाब का 11 वचन, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुश ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, ये जो मेरे जो प्लान जो है, मेरे जो योजना जो है, हानि के लिए नहीं, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ या बुराई के लिए नहीं है। ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ये नहीं है। कष्ट सब परमेश्वर हमारे लिए ठहराया, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ये ਹਨ, कुछ भी बुराई के लिए नहीं है, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ये हमारा भलाई के लिए है, ਇਹ ਸਭ कुछ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ अंत में हमारा आशा को पूरा करने के लिए है। ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ हम ਵਾਸਤੇ। क्या सोचकर अंदर आया था? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ? किसी भी तरह से प्रभु के राज्य में हमको प्रवेश करना है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। मेरा मसीह जब महिमा में प्रकट होगा, मैं ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, उसके साथ मैं भी उठा लिया जाना मैं चाहिए। भी उस दिन उठाए जाना है। इसलिए अंत में तुम्हारा आशा को पूरा करने के लिए प्रभु की योजना यही है। इस करके आखिर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ मैं ਹੈ। दुख उठा, मेरे भलाई हुआ, इसके द्वारा तेरे विधियों को मैं नहीं सीखता हूँ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ। सीखने के बाद उसके द्वारा क्या मिलती है? ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? हम हमेशा ये जानते हैं, स्कूल में या किसी जगह पर कुछ सिखाता है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ उसके ਜਾਂਦਾ बाद ਹੈ, उसके अनुसार चलने के लिए लोग हमें हमारे और देखते रहता है। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तीसरा, ये क्लेश क्यों या तकलीफ क्यों हमारे जीवन में है? ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? पहला, ठहराया हुआ है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। दूसरा, इसके द्वारा प्रभु की विधियों को सीख सकते हैं। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। सीखने के बाद ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमारे जीवन के स्वभाव का परिवर्तन, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तीसरा, रोमी का पत्री 5वां अध्याय रोमियो की पत्री 5 बाब 3 और 4, 3 ਅਤੇ 4 रोमन्स 5, 3 and 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। क्लेश हमें क्या कहां पर ले जाता है? क्लेश सानू किथे लेके जाते हैं? तेरे विधियों को मैं सीखता हूँ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ। और विधि हमें क्या सिखाता है? ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? ये क्लेश हमें धीरज की ओर ले जाता है। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। धीरज कौन सी धीरज है? ਧੀਰਜ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਧੀਰਜ हमारा ਹੈ? प्राण को धीरज से रखवाली करने के लिए लिखा है। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जब अब लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में आएंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਇੰਜੀਲ 21 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, लूक 21:19, लूका दी अंजील 21 बाब का 19 वचन, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से प्राणों को बचाए रखेंगे। ਅਤੇ अपने धीरज ਦੇ ਨਾਲ अपने ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। आज धीरज नहीं रहने के कारण ਅੱਜ ਇਹ ਧੀਰਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ हमारा ਕਰਕੇ प्राण के कीमती को हम लोग नहीं जानते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ये प्राण है हमारा सृष्टिकर्ता के जाके मिलेगा। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ अगर ਮਿਲਾਂਗੇ। उसी को हम लोग नाश कर दिया तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ये ਤਾਂ शरीर से उसको नहीं मिलेंगे हम लोग। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ये ਮਿਲਾਂਗੇ। मिट्टी के शरीर है, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ये डेरा, ये मिट्टी का शरीर गिराया जाएगा। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ सब ਜਾਵੇਗਾ। लोग मिट्टी में हमें डाल देगा, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, लेकिन जो प्राण है ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ उसे ਹੈ बड़ी धीरज से रखवाली करना ਉਸ चाहिए। ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ वो ਹੈ ही हमारा सृष्टिकर्ता के सामने जाके खड़ा रहेगा। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। और हमारे जीवन में धीरज किस लिए चाहिए? ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਕਿਉਂ चाਹੀਦਾ है? हम याकूब के पत्री में इस प्रकार हम देखते हैं, याकूब ਦੀ ਪਤਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5वां अध्याय का 7वां वचन, 5 बाप ਉਹਦਾ 7 वचन। जेम्स 5:7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किस लिए धीरज धरना चाहिए? ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? प्रथम और अंतिम वर्षा के लिए धीरज धरना चाहिए। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। प्रथम वर्षा क्या है, अंतिम वर्षा क्या है? ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੈ? प्रथम वर्षा के द्वारा हम मसीह में आए हैं। ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ अंतिम वर्षा करो उसके समान हम बदलेंगे। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ये ਜਾਵਾਂਗੇ। पाने के लिए धीरज का बहुत जरूरी है। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ कभी-कभी ਹੈ। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀ 'ਚ हम ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। जैसा चाहते हैं वैसा आत्मा में नहीं मिलता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ धीरज नहीं है उधर। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ। प्रभु ने अनुमति दिया, वह क्लेशों की तरफ व्यक्ति गया नहीं है। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ प्रभु ने ਗਿਆ। अनुमति दिया, वह क्लेश के बारे में उसको जानकारी है तो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ जरूर ਜਾਣਕਾਰੀ उस ਹੈ ਤਾਂ क्लेश उसको धीरज में लेके जाएगा। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ये ਜਾਣਗੇ। धीरज हमें कहाँ लेके जाएगा? ਇਹ ਧੀਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? अभी इस वचन के इंग्लिश में पढ़िएगा, ਇਸ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। रोमी के पत्री 5:4। पेशेंस एक्सपीरियंस, धीरज अनुभव कहलाता है। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ और ਹੈ। देख लीजिए लोग एक आत्मिक जीवन में कितना अनुभव पाना चाहिए था। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ लोग ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रूहानी जीवन 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। साल को लोग बड़े ऊंची करके दिखाएगा, ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ उनके अंदर ਦਿਖਾਉਂਦੇ एक भी अनुभव नहीं ਪਰ रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ हमारा ਹੋਵੇਗਾ। दाद बाबाओं को देख लीजिए, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, अभी देखिए अंदर बैठते, अपने घर के अंदर बैठते हुए अभी 12 बज गया करके बोलेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। कैसा पता चला उन लोग? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? सूरज के देख के वो लोग टाइम बताएगा। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। जब छोटे बच्चे लोग रोने से ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇਗਾ दादू लोग बोलेगा ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ? उसको ना पेट दर्द लग रहा है, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ उसका ਰਿਹਾ ਹੈ, नया दांत आ रहा ਉਸ है। ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। कहाँ सीखा है? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? अनुभव। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ आत्मिक जीवन में क्या अनुभव है? ਸਾਨੂੰ ਰੋਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ? ये अनुभव वो पास्टर की जानते, ये पास्टर की जानता हूँ, वो साल में ये हुआ, वो सब वो अनुभव नहीं है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्लेशों के समय में कैसा खड़ा रहना चाहिए, वही अनुभव है। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। मृत्यु के तरह में कैसा जाना चाहिए, वो एक अनुभव है। ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। चारों तरफ से शत्रु आने से कैसा उससे सामना करना, वो एक अनुभव है। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना, ਇਹੀ ਇੱਕ तजर्बा है। ये अनुभव पाने के लिए क्लेशों के द्वारा जाना चाहिए। क्लेश हमें धीरज के द्वारा ले जाएगा, कृष्ण ले जाएगा, धीरज हमें अनुभव देगा। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੀਰਜ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इससे ਲੈ कहलाता ਜਾਵੇਗਾ। है स्वभाव का परिवर्तन, इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर कैरेक्टर। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। अब सोच लीजिए हम में से कितनों को एक रेसिस्टिंग नेचर है, एक बलवा करने के स्वभाव है। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। इधर अच्छा बात करेगा, किचन में जाके कुछ उल्टा बात करेगा। ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। अनुभव पाए हुए व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा, ਜਿਹੜੇ कभी नहीं करेगा, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ क्योंकि वो ਕਰਨਗੇ, धीरज के द्वारा गया, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, क्लेश को सहन किया। ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। परमेश्वर के मार्गों को, मनसा को जानने वाला व्यक्ति इस प्रकार कभी बात नहीं करेगा। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हमेशा उल्टा
जवाब देना है, सामना करते रहना चाहिए। अति हमेशा जरा उल्टा जवाब देना, हमेशा एक दूसरे का सामना करते रहना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में रसूलों के कर्तव्य 7वां, जब स्तेफानस के बारे में हम देखते हैं, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਫਨus ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ते हैं। उसने आखिर में मरने जा रहा है, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, लेकिन उसने लोगों को देखकर क्या कहा? ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 51वां वचन, ਉਹਦਾ 51 वचन, 751, Acts 7:51। हे हठीले और मन और कान के हत्ना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ मन ਹੋ। में हठीले स्वभाव है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ विरोध ਸੁਭਾਅ ਹੈ। करके करके बात करके आदत हो गया। विरोध कर करके एक दूसरे से गल कर करके इस कोई तरह आदत भी है। पास्टर आने दो, लेकिन हम करने वाला काम करेंगे ही करेंगे। कोई भी पास्टर आउंदे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। एक मेंढक पानी के ओर चल रहा था, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਢਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ बीच में एक बिच्छू आया, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਆ ਗਿਆ। अचानक बारिश आ गया। ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। तभी बिच्छू ने मेंढक से पूछा है, तब बिच्छू ने मेढक ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, देख अब इस नदी पार करना चाहिए, देख ਹੁਣ ਇਸ नदी ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, तुम तो पानी में तैरता है, तू ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ मैं ਰਹਿੰਦਾ तेरे ਹੈ, पीछे बैठ जाऊंगा, मुझे उस पार ले जाना। मैं तेरे पीछे बैठ जाऊंगा तो मैंने दूसरे पासे ले मैं क्या जाऊंगा। पागल समझती तू? उसने कहा कि तू मैंने पागल तेरे समझती स्वभाव है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तेरा स्वभाव मुझे चंगी तरह पता है, तू मुझे डसेगा तो मैं मर जाऊंगा। तू मेनू डंग मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तभी बिच्छू ने बताया, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, देखो अगर मैं तुझे डसेगा तो तू भी मरेगा, मैं भी तो मरूंगा ना। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ मैं भी मरूंगी। मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं इस तरह नहीं करूंगी। पक्का? पक्का? हाँ जी पक्का। हाँ ठीक है। चलो मेरे पीछे बैठो। ठीक है, मेरे पीछे भेजो। मेंढक उसके ले जा रहा था, मेढक को उसने लेके जा रहा ਸੀ, बीच में गया, ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ एक ਗਿਆ। बार डसने लगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ये तूने बताया था ना, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं ਨਾ नहीं डसूंगा। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ। क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। हालेलुया। क्या करे, हमारा स्वभाव ऐसा ही है। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। कितना भी अच्छे लोग आने दो या बुरे लोग आने दो, बिच्छू बिच्छू का काम करते ही रहेगा। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿੱਛੂ ਕਰਦਾ ਹੀ उन लोग का ਰਹੇਗਾ। मेरे सामना करते रहेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ। उनके जीवन में कौन सी परिवर्तन रहेगा? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਦਲਾਹਟ इन ਆਵੇਗੀ? लोगों के जीवन में परमेश्वर के क्लेशों को ठहराने के बावजूद उसके फायदा क्या है? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। याद रखिएगा, याद रखो, हमारे जीवन में ठहराया हुआ जो क्लेश जो है, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, उसके लिए समय भी दिया गया है। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10वां वचन, प्रकाश की पोथी 2 बाप का 10 वचन, रेवलेशन 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना 10 होगा। दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 10 दिन तक तो क्लेश सहना उस पड़ेगा। 10 दिन में तुम वफादारी होकर रहने से ਅਤੇ 10 दिन जेकर तू वफादारी ना रहेगा, जीवन का मुकुट मिल जाएगा। तेरे जीवन का मुकुट मिलेगा। 4 दिन हम लोग रहेंगे, 4 दिन ਅਸੀਂ रवांगे, 5वां दिन तोड़ देंगे। 5वें दिन तोड़ देवांगे। बड़ी मुश्किल से 7 दिन हम लोग उसे रखवाली करेंगे। बड़े मुश्किल ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। 8वां दिन हमसे बच नहीं सकेगा, तो 8वें तोड़ देगा। 8वें दिन ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, जब तोड़ उसके देंगे। बाद जब शुरू करेगा, फिर उसके बाद शुरू करांगे तो आज से शुरू नहीं कर सकता है, फिर आज तो शुरू नहीं कर सकते, देन अगेन नंबर 1 से शुरू करना फिर पड़ेगा। अगला 1 नंबर तो ही शुरू करना प्रियो, पड़ेगा। यही हमारा कमजोरी है। प्यारे, यही साडी कमजोरी है। क्लेश 10 दिन है, क्लेश 10 दिन ਹਨ, उस 10 दिन तक विश्वासियों के रहने से 10 दिन तक जेकर ਤੁਸੀਂ वफादारी ना जीवन का रहो, मुकुट मिलेगा। जीवन तो मुकुट ਤੁਹਾਨੂੰ लेकिन मिलेगा। आज हम इसकी में विश्वास योग्य को नहीं रहते पर हैं। आज ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वफादारी ਨਾਲ नहीं रहते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तो तारीफ हो। तीसरा क्लेश इसलिए प्रभु हमारे जीवन में भेजा है कि हमारा स्वभाव में परिवर्तन हो सके। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। यहोवा शम्मा हमारे साथ रहता है, इसलिए कि कदम कदम हमें परिवर्तन करते करते आगे ले जाने के लिए। ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। चौथा, क्यों ये क्लेश हमारे जीवन में? ਚੌਥਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? इसके द्वारा ही स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ स्वर्ग राज्य ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रेरितों का काम 14 का 22, रसूलों के कर्तव्य 14 बाप का एक्ट्स 22। 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो।
परमेश्वर की तारीफ हो। प्रेरित लोग हर जगह जगह में जाके चेलों के मन को स्थिर करते रहा। अति रसूल हर जगह ते जाके चेलियां दे मन नु जरा स्थिर करते रहे। स्थिर करने का मतलब है कि यहोवा आशीष करेगा, चंगा करेगा, इसमें से छुटकारा देगा, वो स्थिर नहीं है। अति उसको स्थिर करन तो बाद यहोवा तेनु बरकत देगा, तेनु आशीष करेगा, इस तरह नहीं है। तो क्लेशों में स्थिर रहना, तो क्लेशों में स्थिर रह। स्वर्ग राज्य जाने के पहले द्वार क्लेश है। स्वर्ग राज्य जानदा जरा सब तो पहला दरवाजा की है, वो क्लेश है। इस द्वार के बिना तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इस दरवाजे के बिना तो स्वर्ग राज्य जा नहीं सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। याद रखिएगा, इस क्लेशों के बिना, क्लेश के बिना या आप या मैं स्वर्ग राज्य में कभी कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अति याद रखो कि क्लेशों के बिना असि स्वर्ग राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए क्लेश हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस करके क्लेश साडे वास्ते बहुत जरूरी है। क्लेश से बचने के लिए कभी कोशिश ना करना। इन्ना क्लेशों तो बचने की कोशिश ना करो। यहोवा क्षमा है। यहोवा क्षमा है। कष्टों के समय में उसे अनुभव करके देखना चाहिए। कष्टों की वेले उसने तजर्बा करके पहले मैंने एक कहानी आपको बताया था या बच्चों के लिए बताया लगा। पहला मैं एक तानु कहानी दसी, शायद बच्चों वास्ते दसी सी। एक व्यक्ति को एक शेर भगाता है। एक व्यक्ति ने एक शेर भजाउंदा है। उससे बचने के लिए इतनी तेज से भागते जा रहा है। अते उस तो बचन वास्ते जरा इन्ना दौड़ के जा रहा है। भूल से सीधा जाके कुआं के अंदर गिर गया। अते गलती दे नाल सीधा जाके खूह दे विच डिग पिया। कुआं के अंदर बहुत पुराना कुआं था, जो वृक्ष का जो जड़ उसके नीचे दिखाई दे रहा है। अते वो पुराना खूह होने करके उसके रुख दी एक जड़ जड़ी उसके अंदर दिखाई देती है। उसने पकड़ लिया। उसने फड़ लिया पानी का, और उसको थोड़े ही दूर था। अते पानी अते उसके थोड़ी दूरी रह गई। अभी इसके पकड़ के ऊपर देखा, अते हुन जड़ा उसने फड़ के ऊपर देखा, शेर ऊपर खड़ा है। शेर ऊपर ही खड़ा है और इसी जड़ का पकड़ते इधर उधर हिलते रहा। अते जड़ नु फड़ के इधर उधर हिलता रहा। अचानक करके एक आवाज आया। अचानक इस तरह आवाज आई। देखा तो नीचे एक सांप, पानी में से एक सांप। अते देखा तो नीचे पानी में एक सांप है। ऊपर क्या है? ऊपर की है, नीचे बचेगा किधर है भैया? वो बचेगा कि नहीं? नीचे जाने से ये डसेगा, ऊपर जाने से वो खाएगा। जेकर नीचे जाएगा तो ये डसेगा, तो ऊपर जाएगा तेज लगा और भी हिलते रहा। अते वो जरा इस तरह हिलता रहा। ऊपर बीच में एक मधुमक्खी के छत्ता है। अते विचकार एक मधुमक्खी ने छत्ता सी। हनीकॉम, उसमें ये जो लग गया। अते जरा वो मधुमक्खी ने छत्ते में थोड़ा लग गया। पूरा मधुमक्खी इसका किस करने लगा। अते पूरा मधुमक्खी इस लगे चिपक गई। चिपकने किस किया करके बोला मैंने? अते उसने चुम्बन करने लगा। हाँ, इधर काटता पूरा शरीर में काटने लगा। अते उसने इधर उधर कटने लगा। बोले ऊपर क्या है? ऊपर की है। नीचे क्या है? क्या काटता है? कैसा रहेगा भाई इंसान? वो इंसान किस तरह रहेगा? अचानक ये जो इधर उधर हिलते हुए ये जड़ जो है हनीकॉम का लग गया, उधर से मधु टपकने लगा। अते अचानक वो जड़ जड़ी है, वो जड़ी उस छत्ते विच लगी, उस विच इतना शहद टिकन लगा। सीधा उसके नाक से लेकर इस मुंह तक आने लगा। अते सीधा उसके नाक से उसका मुंह तक आने लगा। चाटने लगा। आराम से उसको चटन लगा। अभी ना शेर को डर है, ना सांप का डर है, ना मधुमक्खी का, इतनी जो मीठा है। अति जरा हुन ना उसका शेर का डर है, ना सांप का डर है, ना मधुमक्खी का डर है। क्यों ये कहानी बता रहा? क्यों कहानी बता रहा? क्यों मैं इतनी कहानी दसदा? चारों तरफ से तकलीफ है, चारे पासों तकलीफ है, उसके बीच में एक मधु है। पर उसके बीच एक शहद है। चट्टान से बढ़कर एक मधु है। चट्टान तो वध की और ये शहद है। परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन इट्स स्वीटर देन हनी। अति वो मधु तो भी मीठा है। स्वीटर देन हनी। वो मधु तो भी मीठा है। इससे अनुभव करके देखो। इसको तजर्बा करके देखो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। इससे अनुभव करने से चारों तरफ से कितना भी क्लेश है, हम बोलकर उसके द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे। अति इसको तजर्बा करके देखो, चारे पासे कितना भी क्लेश होंदे हो, असि इसने बोल के असि आगे बढ़ते जाएंगे। ठहराए हुए कष्टों से कोई बच नहीं सकता है। इस करके ठहराए हुए दुखों से कोई बच नहीं सकता। इसके बीच में प्रभु का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यहोवा क्षमा आपके साथ है। अति इस दे विच तुसी परमेश्वर ਨੂੰ तजर्बा करो, क्योंकि यहोवा क्षमा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। जिसके बिना कोई भी कदापि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस तो बिना कोई भी जना स्वर्ग राज्य दाखिल नहीं हो सकता। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। और नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं। अगला चीज के बारे में देखते हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा प्रश्न कैसी? पहला, प्रभु हमारे साथ थे, विपत्ति क्यों? जे पहला कि परमेश्वर जेकर साडे नाल हुंदा, ये विपता साडे ते क्यों पैंदियां? उसके जवाब मिल गया। उसका जवाब मिल गया। दूसरी सवाल क्या था? दूसरा प्रश्न, मिस्र से जो लेकर आया वो परमेश्वर कहाँ है? मिस्र दे विच मैनू कट के लेके आए, वो परमेश्वर किथे है? तकलीफ के समय में परमेश्वर है ही नहीं करके बोल देता है। तकलीफ के वेले परमेश्वर है ही नहीं करके बोल देते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। बड़ा एक व्यक्ति ने कहने लगा कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर किधर है हमें बताओ। अते बड़ा एक व्यक्ति से वो कहने लगा कि परमेश्वर तो है ही नहीं है, परमेश्वर किथे है, सानू दसो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। एक चश्मा रखने के बाद से
एक चश्मा रखने का बॉक्स है है अब देखते हो। ਤੁਸੀਂ इसमें देखते हैं ये पानी रखने वाला कप है ये पानी रखने वाला कप है अब देखते हो। इसमें तो है करके ਤੁਸੀਂ ये देखते हो किताब है वो है अब देखते हो। एक किताब है इसमें ਤੁਸੀਂ है तो देखते हो परमेश्वर किधर है बताओ। परमेश्वर कितने दसो परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं एक तारीफ छोटा लड़का ने आगे जाके जवाब दिया, एक छोटे बच्चे ने आगे जाके उत्तर देता अंकल आपका अक्ल है? अंकल तो अक्ल है उसने क्या है दिखाओ। उसने क्या दिखाओ वो देख नहीं सकेगा। उसने उसे देख नहीं ये सकता मेरे बोली के द्वारा आता है, मैं साइंटिस्ट। आते जरा एक बोले जरा ही पता लग जाएगा कि मैं एक विज्ञानी है कार्ड लिखा कि देखो मेरा नाम देखो साइंटिस्ट। आते चला इसको किस तरह दिखाओगे कि ये मेरा नाम है मैं एक विज्ञानी तो हूँ मैं आपका अक्ल को देखना चाहता हूँ। आते उसने क्या नहीं मैं तेरी अक्ल देखना चाहता मैं हूँ कितना ज्ञानी के समान बात करते समझ में नहीं आता है। मैं इन्हें ज्ञान देते ज्ञानी उनको गल करना तो पता नहीं लगता क्या अंकल आप सूरज को देख नहीं सकते हो? कि तुझे उसने अंकल तो सोच के तारागण सूरज तू सूरज सूरज ਨੂੰ ਵੇਖ नहीं सकते तारागण को देख नहीं सकते हो? तारा करना ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ नहीं इतनी सकते सारे ब्रह्मांड का सृष्टि को देख नहीं सकते हो? इतनी बड़ी सृष्टि की थी उसने ਵੇਖ नहीं सकते अगर आपको शब्दों के द्वारा आपका अक्ल प्रकट है तो जेकर ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सारे ब्रह्मांड का सृष्टि के द्वारा सृष्टिकर्ता प्रकट है। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हालेलुया। दावा के साथ बोलना चाहिए, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हमारा परमेश्वर जिंदा है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ तकलीफ है, ये नहीं बोलता तकलीफ नहीं है, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि स्त्री से जन्म लिया मैंने। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ अगर होगा शायद मैं एलियन होने से, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ एलियन स्त्री से जन्म नहीं लिया ਜਿਹੜਾ है, ਏਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ मैं ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ स्त्री ਹੋਇਆ से जन्म लिया इसलिए तकलीफ है मेरे लिए। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ वो है थोड़ा ही दिन के लिए करके लिखा है। सिर्फ थोड़े दिनों वास्ते परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ इसके हो। कारण मेरा तकलीफ है, इस कारण यहोवा कहाँ करके मैं नहीं पूछना चाहिए, यहोवा किधर है करके मैं बोलना नहीं चाहिए। ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਰਕੇ मैं यहोवा किथे करके इस कारण नहीं पूछना चाहिए परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को परखता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को परखता है उसकी कैपेसिटी, उसके जो सहने की ताकत कितना उतना ही परखेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ क्षमता कितनी है उतना ही उसको परखेगा उससे ज्यादा कभी भी प्रभु में नहीं परखेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ अगर परखਦਾ हद से बाहर भी हो भी गया, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ एक निकास, he will make a way to escape। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 13वां वचन, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियों 10 बाप ਉਹਦਾ 13 वचन 1 Corinthians 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको तुम सह सकोगे कि निकास भी बना देगा। अगर तुम सह सको करके ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं कभी तारीफ कभी दम घुटने तक आ जाएगा। कई बार दम घुटन लग जाता है गवाही में सुना था ना, गवाही में सुनिया सी सुसाइड करने का मन आ गया था। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ एक्सट्रीम लेवल। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹੱਦ तक पहुंच गया अभी कैसे जिंदा है? ਹੁਣ किस तरह जिंदा कब हम लोग मिट्टी दे के आना चाहिए था, करो तक सारे मिट्टी दे के आनी चाहिए थी आज वो काम नहीं हुआ। आज वो काम नहीं होया यही वचन है, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ हमारे सहन से बाहर कभी परमेश्वर में नहीं परखेगा। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪरीक्षा या मुंह परख खोल नहीं के करेगा इसे कबूल कीजिए। मुंह खोल के इसका इकरार करो शत्रु क्या बोलेगा? वैरी की कहेगा देखिए तेरे परमेश्वर कहाँ है, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ इतना परीक्षा में पड़ा दिया। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ हम क्या बोलना चाहिए? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ मेरे ਚਾਹੀਦਾ सहन से बाहर परमेश्वर कभी नहीं परखेगा। ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ अगर ਪਰਖੇਗਾ ऐसा परिस्थिति आने पर भी बचने के लिए रास्ता वो निकलेगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗਾ वो परिस्थिति में निकाल कर दिया, इसलिए हम में से बहुत लोग आज इधर बैठा है। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ यहाँ ਹਾਂ कितने लोग पहले से सुसाइड करने के लिए जा रहा था, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ उस ਸਨ वक्त परमेश्वर ने पकड़ कर लेकर आया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ चेन्नई मेरिना बीच में एक सुसमाचार की सेवा हो रहा था। ਅਤੇ ਚੇन्नई ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਨਾ ਬੀਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ उस दिन ਸੀ में ओपन एयर मीटिंग होता था। ਉੱਥੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ एक कपल्स विद सारे परिवार, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ एक माँ बाप, एक दोनों बच्चे, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋ ਬੱਚੇ बहुत परेशान, तो बहुत परेशान सन ने उस समुद्र के पास जाके पॉइजन पी के उस समुद्र में गिरने के लिए जा रहा था। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ये ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ सुसमाचार बोलने वाले की जूट उधर मेगाफोन रख के
प्रचार कर रहा था। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ मतलब ਸਨ। पार करके जा रहा था। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ वचन ਸਨ। ऐसा आया, ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ यीशु जीवन देने के लिए, वो जीवन बहुतायत से होने के लिए आया है। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। प्यारे अजीजों, यीशु के पास आओ, तुम्हें जीवन देगा। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। पानी की ओर जाने वाले परिवार रुक गया उधर। ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। इधर कोई जीवन के बारे में बताता है, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ये ਦੱਸ जीवन के बारे में बता रहा है। ਇੱਥੇ ਜੀवन ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ एक नया नाम हम लोग सुना है। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। चारों वापस लौटा है, ਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। पूछा है, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ अपनी सारी समस्या बताया। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ। अपने टीम पूरा उनके लिए दुआ किया। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। परमेश्वर उनके मन की आंख को खोल दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। आज उस परिवार अच्छा एक परिवार होकर, एक हमारा कलीसिया में विश्वासी होकर रहता है। आज वो परिवार एक चंगा परिवार हो के एक चंगा विश्वासी बन के कलीसिया में दोनों रहता है। बच्चे में एक बच्चा जिस सेवा में है, और नवे जो दो बच्चे में से एक बच्चा सेवा क्योंकि में है। यीशु जीवन देने के लिए, वो भरपूर होने के लिए आया है। क्योंकि यीशु जीवन देने वास्ते भरपूरी का जीवन देने वास्ते आया है। परमेश्वर के नाम को सुधी हो। परमेश्वर नहीं तारीफ वो हो। कहाँ है करके मत पूछो, वो किथे है करके ना ये पूछो। क्यों मेरे विपत्ति आता है करके मत पूछो। ये कितना मेरे पे क्यों आते ना पूछो। कभी भी तुम्हारा सहन से बाहर प्रभु तकलीफ नहीं देगा। कभी सहन तो बाहर परमेश्वर जरा कभी भी फर्क नहीं देगा। परमेश्वर के नाम को सुधी हो। परमेश्वर नहीं तारीफ हो। अब देख लीजिए, परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है। हम देख लो कि परमेश्वर के बारे में इस तरह ये लिखा है। याकूब के राजा अभी तक हम लोग मर नहीं मीटा है, हे याकूब तो उन तक मर नहीं गया क्योंकि यहोवा नहीं बदलता है। क्योंकि यहोवा बदलता नहीं है। मलाकी 3:6, मलाकी की किताब 3:6 मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तुम नष्ट नहीं हुआ, क्यों? मैं नहीं बदलता हूँ। तू नाश नहीं होया क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं। परिस्थिति के कारण तुम बदलते हो। हालात ने करके तुसी बदल जाते हो। जैसा तुम रिश्तेदार आते, तुम उसके समान बदल जाते हो। जिस तरह दुख आता उस तरह तुम दुख दिवा को बदल जाते हो। कर्जा मुझसे पूछने बिना लेते, इसलिए तुम बदल जाते हो। अते कर्जा जेकर मेरे पूछे बिना लेंदे हो तो तुसी बदल जाते हो। क्योंकि मैं तो कहा है, फिर भी मैं किथे हां? तो ऋण नहीं लेगा, लोगों को ऋण देगा। पर जब तू उधार नहीं देवेगा पर लोगों को उधार उस देगा। वचन पर तुमने विश्वास नहीं किया। उस वचन ने तो नेचा नहीं की थी। आज तुमने कर्जा लेकर, कर्जा को ब्याज बढ़ के ऐसे आ गया, तुमके श्वास छोड़ने के लिए भी तकलीफ है। आज तुसी कर्जा लेके इस तरह की हालत में पहुंच के ब्याज भर के तो सांस भी लेना मुश्किल है। लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ। पर मैं नहीं बदलता। ये परिस्थिति कारण तुम बदल गए हो। इस हालात ने करके तुसी बदल गए। कल एक व्यक्ति मुझे आके मिला है, कल एक व्यक्ति आके मैंने मिला। इधर का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है उसका, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इनफ सफिशिएंट मनी है, आते उसने पूरी जली अच्छी तनख्वाह लेकिन भी है। उससे बढ़कर कर्जा है। पर उस तो बाद के कर्जा है। 6 महीना विदेश जाने के लिए उसकी छुट्टी मिलेगा। 6 महीना उसने विदेश जाने में छुट्टी मिलेगी। उधर जाके 6 महीना पैसा कमा के इधर आके कर्जा को चुकाने के लिए चाहता है। आते 6 महीने उत्थे जाके पैसा कमा के कर्जा चुकाना चाहता है। फर्स्ट सवाल मैंने ये पूछा है, पहला मैं प्रश्न पूछा, जो हर महीना मिलता है उसमें दशांश देता है क्या? जो हर महीना तुसी दिंदे हो कि तुसी दसवां दिंदे दे हो? नहीं पा रहा हूँ। उसने बोला दे नहीं सकता। कर्जा है ना, मैं कैसे दूं? उसने कहा कर्जा मैं किस तरह दूं? जब तुम परमेश्वर को टोपी डालना शुरू करेगा, तुम्हारा ऊपर टोपी बढ़ते बढ़ते जाएगा। आते जब तू परमेश्वर को टोपी पहनाना शुरू करेगा तब तेरी टोपियां बढ़ती जाएंगी। इधर अपना परिवार को छोड़कर विदेश में जाके क्या कमाएगा? इतने अपने परिवार में छोड़ के तू विदेश में जाके की कमावेगा? विदेश जाके वापस आने से तुम्हारा परिवार कहाँ रहेगा तुमको मालूम है? आते विदेश जाके वापस आने तक तेरा परिवार कितने रहेगा तेरे पता है? विदेश जाने वाले लोग बहुत सावधान रहना। विदेश जाने वाले बहुत सावधान परिवार रहना। को छोड़कर किधर बाहर मत जाना। परिवार में छोड़ के कितने बाहर ना जाओ। वापस आने से आपको परिवार मिलेगा या नहीं मालूम नहीं है। वापस आने तो परिवार तो मिलेगा या नहीं पता कितने नहीं। कितने सारे उदाहरण है। कितने सारे नमूने हैं। प्रभु जी जहाँ पर रखे वहाँ वफादारी के साथ रहो, प्रभु सब कुछ करेगा। परमेश्वर ने जिथे रखा तो वफादारी के नाल रहो, परमेश्वर सब हम कुछ नाश नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है। अति नाश नहीं है, मिट नहीं के, परमेश्वर बदलता नहीं है। मिलाप की 3:22 में लिखा है। मलाकी 3:22 वचन से लिखा। मिलाप की 3:22। मिलाप की 3:22। लैमेंटेशन 3:22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आमीन। हम मिट नहीं गए, यहोवा के महाकरुणा के फल है। ਅਸੀਂ नाश नहीं हुए, ये यहोवा की महादया का फल है। याद रखिएगा, प्रभु कभी नहीं बदलेगा, बदलता भी नहीं। ਤੁਸੀਂ याद रखो कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ना कभी हम बदलेगा। बदलने के कारण दुख भोगते हैं। ਅਸੀਂ बदलन दे करके दुख भोगते हैं। प्रभु जैसे चलाते हैं वैसे उसमें चलो। ਅਤੇ परमेश्वर जिस तरह चलाता उसी में चलो। यहोवा क्षमा आपके साथ रखे, हर बात में आशीष करेगा। यहोवा क्षमा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रह के हर गल में बरकत देगा। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा प्रश्न की सी? यहोवा हमें त्याग दिया। यहोवा ने सारा छड़ देता। कुछ नहीं हो रहा है, ना विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
यहोवा हमें त्याग दिया है। ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। तुम ये फैसला कैसा कर सकते हो? तू ये फैसला किस तरह कर सकता है? जैसे कि आपकी बच्चा है, जिस तरह एक बच्चा है, आप इतना पसीना छूट रहे हो, खून बहा रहे हो अपने बच्चों के लिए। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। अगर इस बार तो फेल हो गया तो ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ मान लीजिए आपने बोला मैं तेरा बाप नहीं है, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ कहता मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ नहीं है, ये शब्द क्या टूट जाता है रिश्ता। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितने बार हम बोलते हैं ऐसा, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, गुस्सा में बोलते मुझे बाप करके मत बोलना, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਕਰਕੇ नहीं कहना, गुस्सा से बोलते हैं। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। यहाँ गिदोन ने कहा ਇੱਥੇ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ यहोवा तेरे संग है, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। उसने बोलता ऐसा तो क्यों हमें त्याग दिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ एक बात मैं आपको बताता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ हम कितना भी गुनाह क्यों ना किया, ਅਸੀਂ किन्ने भी पाप क्यों नहीं कितना किए, भी प्रभु से अब दूर चले जाइए, किन्ने भी ਅਸੀਂ परमेश्वर पर दूर चले गए, उसने पहले एक प्लान रखा था ना, योजना, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ योजना बना के रखी ਸੀ उसे पूरा होने तक हमें नहीं छोड़ेगा। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ पूरा ਕਰਨ तक ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। हमारे शरीर में श्वास रहने तक उस काम को करता रहेगा, करता रहेगा। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। उत्पत्ति 28 का 15, उत्पत्ति किताब 28 बाब का 15। जेनेसिस 28:15। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं कहे हुए कि जब तक पूरा ना करो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ना छोड़ना। समझ में आया? तुम किधर भी जाओ, तुसी किते भी जाओ। अभी याकूब अपने घर छोड़ के लाबान के घर में जा रहा था। हुन याकूब अपना घर छोड़ के लाबान के घर में गया। वहां पर प्रभु ने उसे एक बात किया, ओथे परमेश्वर ने उसका गल की, जाने के रास्ता में बात किया, जान के राह विच गल की। पहले तो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, तो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, अपने बाप को अपने भाई को धोखा दे के जा रहा है। अपने बाप को अपने भरा को धोखा दे के जा रहा है। याद रखना, इसी जगह पर मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा। याद रखो कि इसी जगह पे फिर तेरे वापस मैंने लेके कहे आऊंगा। वचन पूरा होने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरा जो वचन मैं तेरे क्या और पूरा ना हो जावे मैं तेरे नहीं छड़ांगा। वहां जाकर उसने 20 साल सेवा किया। मान लो कि उसने 20 साल सेवा की थी। वापस आते थे इस अनुभव को उसने उस वचन को भूल गया। आते वापस आने तक उस वचन को भूल गया। परमेश्वर उसको वापस लेकर आया, परमेश्वर उसको वापस लेके आया। उसको बड़ा जाति होकर 12 गोत्र उसको दे दिया। आते 12 गोत्र उसको दे देते। उसके नाम को इस्राएल करके बदल दिया। उसका नाम जो इस्राएल करके बदल देता। यही है, परमेश्वर जो कहे वचन पूरा होने तक हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आते यही है कि परमेश्वर ने क्या होया वचन जब तक पूरा नहीं होया तब तक उसे अब नहीं किधर भी बदल जाओ, तुसी किते भी बदल जाओ, परमेश्वर खींच कर लेकर आएगा। परमेश्वर फिर खींच के लेके आवेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि उसके प्रेम के डोरी हमारे पास उसने बांधा है, उसे खींच लेगा। क्योंकि वो जितनी प्यार की डोरी उसने बांध के रखी उस तरह सानू खींच लवेगा। एक नया नियम इसके बारे में लिखा है, नवे नियम के जिसके बारे लिखा है फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय 5वां वचन में, फिलिप्पियों पत्री पहला बाब का 5वां जो वचन। भले काम हमारे अंदर जो शुरू किया, अते जेडे भले कामां नु उसने साडे अंदर उसने शुरू किया। उसने शुरू किया। मान लीजिए आप एक घर बनाने के लिए जा रहे हो, मान लो तुसी घर बनाने जा बड़ी रहे हो, धूमधाम से उसको काम को शुरू किया, बड़ी धूमधाम से तुसी काम शुरू किया, फर्स्ट फ्लोर तक खत्म हो गया, पहली मंजिल तक खत्म हो गया, सेकंड फ्लोर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, दूसरी मंजिल तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पड़ोसी क्या बोलेगा? गुआंढी की कहेंगे देखो घर बनाने के लिए चाहते हो, उसको पूरा नहीं कर सका। देखो घर बनाना चाहता है पूरा नहीं कर सके। बाइबल में इसके लिए भी एक सलाह दिया जाता है, अते बाइबल में इसके लिए भी अगर एक की व्यक्ति जाती है। यदि गुम्बद बनाना चाहता है तो जेकर एक मनुष्य एक गार्डन या किले न बनाना चाह रहा है उसके कितना खर्चा होगा करके एस्टिमेट लिख के उसके बाद वो शुरू करना चाहिए। सब तो पहला उसका कितना खर्चा आवेगा उसका पूरा खर्चा लिख के उस तो बाद उसने शुरू करना चाहिए। हमारे प्रति परमेश्वर की योजना है, हमारी योजना नहीं है। साडे लिए जो परमेश्वर की योजना ये साडी योजना नहीं है। कभी ये मत कहना यहोवा मुझे त्याग दिया। कभी ये ना को कि यहोवा ने सानू छाड़ वो देता। कहते मेरे वचन मैंने कहे वचन पूरा होने तक तुम किधर भी जाओ मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो कहते हैं कि मेरे कहे हुए ने जब तक मैं पूरा ना कर लवा तेने ना छड़ांगा तो ना तेने त्यागांगा। बड़ा जाति होकर परमेश्वर याकूब को बदल दिया। अति परमेश्वर ने उस याकूब को बड़ी कौम होके बदल देता। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये हो। 3 सवाल गिदोन ने कहा, ये 3 प्रश्न गिदोन ने आखे। चलो तेरे ऊपर कुछ काम नहीं है, कुछ तेरे लिए मैं कुछ काम नहीं कर सकता। यहोवा जा सकता था, अति जरा मैं तेरे राही रख के कोई काम नहीं कर सकते, यहोवा छड़ के जा सकता सी। हम इतना हिम्मत दे रहे फिर भी तुम मानता नहीं। अति ऐसी हिन्नी दिलेरी देते फिर भी तू मानता कभी नहीं। कभी हमको बोलते रहे बेटा ऐसा मत करो ऐसा मत करो, फिर भी अपने मन में रहेगा तू जा, मेरे बातों को नहीं मानता हम छोड़ देंगे अति उसको। कई बार ऐसी कहांगे कि
बेटा ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ क्योंकि नहीं। प्रभु ने कहा मैंने कहे वचन पूरा होने तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ वो ਛੱਡਾਂਗਾ। पूरा डरा हुआ था गिदियोन। ਉਹ ਗਿਦੌਨ ਪੂਰਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ क्यों डर गया था? ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ? वहां मिदियानी लोग हैं। ਉੱਥੇ ਮਿਦਾਨੀ ਲੋਕ ये ਸਨ। मिदियानी लोग का स्वभाव क्या है? ਇਹ ਮਿਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ वो ਕੀ ਹੈ? एक बार अंदर आएगा तो ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ जिंदगी का पूरा वॉश आउट करके लेके जाएगा। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। पढ़ेंगे जजेस 6:3-4। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਬਾਪ ਉਹਦਾ 3 ਅਤੇ 4 वचन। न्याय की किताब 6वां अध्याय के 3 और 4। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरोध चढ़ाई करके अज़ा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे। मिदियानी लोग से एक काम करके जाएगा, मिद्यानी लोग आते ही काम करके यानी जाएंगे। एक वर्ड में वो सत्यानाश कर देगा। इसका मतलब कि एक ही बात से सारा कुछ पहला सत्यानाश करेंगे। भूमि की उपज, सबसे पहला भूमि की आपके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹਨ, जैसा जो आपको जो कमाई जो मिलना चाहिए हर महीना का, उसको पहले बंद कर देगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ वो ਕਰੇਗਾ। एक दुष्ट शक्ति है, एक बुरी आत्मा है, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। वो आपको पहला आके आपके कमाई के बंद कर देगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। दूसरा भोजन वस्तुओं को बंद कर देगा। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ तो ਕਰੇਗੀ। जीने के लिए जो कुछ आपको मिलता है उससे वो बंद कर देगा। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। आत्मिक तौर से देखते भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, हमारा भोजन है। ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। जॉन 4:34। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 34। उसके बाद भेड़ बकरियों को नाश कर लेता है। ਉਸ ਵਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। भेड़ बकरी दीनता और नम्रता को दर्शाता है। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੀਨ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ हम ਹਨ। इतना तो नम्रता नहीं, फिर भी थोड़ा कुछ रहता है उसको भी नाश कर देगा। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਲੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ उसके ਕਰੇਗਾ। बाद गाय बैल को वो नाश कर देगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ बैल ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। गाय बैल का मतलब है प्रभु का संपूर्ण इच्छा करने के एक अनुभव। ਅਤੇ ਗਾਂ बैल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ उसके बाद ਤਜਰਬਾ। गधा को भी नाश कर देगा। ਉਸ ਵਕਤ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। गधा बोझ उठाने के एक अनुभव। गधा ਜਿਹੜਾ बोझ चुकने ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ सेवा ਹੈ। के बारे में, प्रभु के बारे में हर बोझ अपने कंधे पर लेने वाले अनुभव। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ बोझ हर एक अपना ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। परख कर देखिए ये स्वभाव आपके अंदर है क्या नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ आज ਜਾਂ ਨਹੀਂ। प्रभु की सेवा में कंधे देने वाले बहुत ही कम है। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। नहम्याह 3:5 में जब हम देखेंगे, ਨehemiah ਦੀ किताब 3 बाब ਦੇ 5 वचन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, नहम्याह 3:5, इससे आगे तकोइयों ने मरम्मत की परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। ना लिया, प्रभु की सेवा का जो बोझ अपने कंधे पर नहीं लिया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ। आज भी पुराने सेवक लोग, अंसारी सेवक भी है, विश्वास भी है, प्रभु का बोझ अपने कंधे पर नहीं लेता है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। आप जितना डिवोटेड या परमेश्वर के लिए समर्पित करके जब जिएंगे, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ आपके कामों को परमेश्वर जरूर करेगा। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। हम उसके कामों का हमारा काम वो नहीं करेगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ मैं ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ बोलता हूं ਕੰਮਾਂ उसके ਨੂੰ करना ही पड़ेगा। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। मीडियाने का आत्मा का आपके परिवार में काम करने की जगह मत दीजिए। ਇਸ ਮਿਦਿਆਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। इस डर के मारे जब उसने रहा, ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ एक खास बात है, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ये शूरवीर सुरमा करके परमेश्वर गिदोन को देखकर बुलाया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे शूरवीर शूरमा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ इतने ਹੋਵੇ। डरपोक को देख के प्रभु कैसा बोल सकता है। ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अब ਕਹਿ इसके ਸਕਦਾ ਹੈ अंदर के जो बल क्या है वो भी प्रभु जानता है। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। इस अध्याय के बाद ये गिदोन ने किया हुआ हर एक कामों को देख लीजिए। ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ बड़े ਵੇਖੋ। बड़े काम करते जा रहा था। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ उसके ਰਿਹਾ अंदर ਸੀ। था वो शक्ति। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸੀ। इसलिए न्याय की किताब 6:14 में, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਬਾਬ ਦਾ 14 वचन, जजेस 6:14, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस शक्ति के साथ तू जाओ।
ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ। उधर बोलता है मैं नहीं तुझे भेजता हूँ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ अपने ਹਾਂ। आप तो नहीं जाता है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। यहोवा शम्मा का मैं तेरे साथ रहता हूँ, ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਕਿ मैं तेरे नाल रहता इस ਹਾਂ। बल के साथ तू जा। ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ। यहोवा शम्मा हमारे साथ रहने से, ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ इसलिए उस बल को देख के परमेश्वर कहते ये यहोवा के शूरवीर है, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ। शूरवीर सुरमा करके उसके देकर बताया, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैन ਹੈ। ऑफ माइटी वैलर। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। कभी हमारे अंदर की ताकत हमको नहीं मालूम है। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। परमेश्वर बोलता था शेर को उसकी ताकत किधर है, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ताकत किधर है उसका। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अगर पंजा लेके एक मार देने से ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ इंसान गिर जाएगा, कोई भी जानवर गिर जाएगा, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। लेकिन पिंजरा में रहकर ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ अपने ਕੇ हाथ से वो पिंजरा को मारते रहेगा। ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ब्रिटानिका करके किताब है, उसमें जाके ढूंढ के देखिए वो शेर का असली ताकत उसको पूंछ में है। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨਿਕਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो पूंछ से उस पिंजरा की एक बार मारने से लोहा टूट जाएगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂੰਛ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। बेचारा वो नहीं जानता है उसकी ताकत उधर है करके। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਹੈ। वैसे हम हमारा ताकत किधर हमको मालूम नहीं है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ लेकिन ਨਹੀਂ। परमेश्वर जानता है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ इस ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बल के साथ तू जा, ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ। मैं हूं ना तेरे संग, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। मैं यहोवा शम्मा होकर तुम्हारे संग रहता ਮੈਂ हूँ। ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ। प्रिय भाई बहनों, की साल में ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ये मिडियानी का आत्मा कितना भी हमारे विरोध क्यों ना आए, ਵਿਦਿਆਲय ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, इसका सामना करके आगे जाइएगा। ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। परमेश्वर आपके संग है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। सवाल मत उठाओ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ये विपत्ति क्यों आया, ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਈ, इतना घटना क्यों घट रहे ਇਹ हैं। ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, वो परमेश्वर कहाँ है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। तुम्हारा तकलीफ के कारण परमेश्वर नहीं है क्या। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ आपका ਹੈ। परिवार में 1000 तकलीफ आया होगा, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ इसके ਆਈਆਂ मतलब ਹੋਣਗੀਆਂ यहोवा नहीं करके मत बोलना। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਾ यहोवा ਬੋਲੋ। है वो जीवित है, ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, वो कभी तुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ उसके ਛੱਡੇਗਾ कहे हुए वचन पूरा होने तक ना छोड़ेगा। ਅਤੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। आखिर में एक वायदा के भी लेके जाएगा। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। व्यवस्था वरन 31 अध्याय का 8वां वचन, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 31 ਪਦ 8 ਵਚਨ। ड्यूटरॉनमी 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना आगे आगे चलने वाले यहोवा तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना ये हो। क्यों ऐसा होता करके कच्चा नहीं होना चाहिए। अति इस तरह क्यों होता है करके तेरा मन कच्चा ना हो। मुंह खोलकर कबूल करो, मुंह खोल के कबूल करो। मेरे यहोवा वायदा किया है, यहोवा ने वायदा किया, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे नाल तेरे रहूंगा, आगे आगे मैं जाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे जावांगा, आगे जाके सारे शत्रु को नाश करेगा। मैं आगे जाके तेरे सारे वैरियों को नाश करांगा। इस नया समय हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, इस नवे साल में दिलीर ना आगे बढ़ो, एक असली ईसाइयों के जीवन बिताइए। एक असली मसीहियों के जीवन गुजारो। मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे जाता है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे जाता मैं है, किसी से डरूं, मैं किस तो डरा, क्योंकि मेरे सामने वो जाके सारे शत्रुओं से लड़ाई करेगा। क्योंकि वो मेरे आगे आगे जाके मेरे सारे वैरियों का युद्ध करेगा। नहीं डरना चाहिए, ऐसे नहीं डरना, मेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, मेरा मन जरा कच्चा नहीं होना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे पास सब कुछ करेगा। मुझे बलवंत करने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने समर्था देने वाले मसीह ने राही मैं सब कुछ कर सकता इस हूँ। वचन पर जिसके विश्वास है, अति जिन्होंने इस वचन से नीचा है, अपने घुटने टेक के आंखें बंद कीजिए। अपने गोडे टेक के अखा बंद करो। आपके अंदर की ताकत क्या है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? मैं दुर्बल निर्बल करके मत बोलना। ਅਤੇ मैं कमजोर हो करके ना बोलो। जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ मसीह ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ उसके है, द्वारा सब कुछ मैं कर सकता मैं हूँ, उसके राही सब कुछ कर सकता उसके हूँ। द्वारा सब कुछ मैं कर सकता मैं हूँ। उसके राही सब कुछ कर सकता हूँ। ओ, मैं सब कुछ कर सकता मैं हूँ। उसके राही सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा यहोवा मेरा आगे आगे जाता है, मेरा यहोवा मेरे आगे आगे वो जाता है, कभी मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी मेरा हाथ नहीं ये छड़ेगा, विपत्ति में नाश होने नहीं ਅਤੇ देगा। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, जब मुझे बचने के लिए रास्ता निकलेगा, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। यहोवा शम्मा आपके साथ है, यहोवा क्षमा ਤੁਹਾਡੇ यहोवा ਨਾਲ ਹੈ, शम्मा आपके साथ है। यहोवा क्षमा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तुम्हारा ਹੈ। मन व्याकुल ना हो, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। यीशु के पास आओ, यीशु को थाको, यीशु वाला के यीशु वाला तको, देखो वो तुम्हारा आगे 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 जाते रहता है। देखो वो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हिम्मत के साथ जाओ। दिलीर ना जाओ।
शबाला करवदा कतुराई रवाया करवदा कतुरा करवदा सारे कतुरा संकट